आज हमारा लेक्चर 2 शुरू होगा, जिसमें हम 5वें वर्ड से शुरू करेंगे। कल हमने 4 वर्ड पढ़ लिए थे और लगभग 40 शब्द के आसपास हमने पढ़ लिया था। आज हमारा 5th वर्ड है, जो कि है एबहॉर, ABHOR, एबहॉर। वर्ड नंबर 5, ABHOR वर्ब है। इसका मतलब होता है टू हेट समबडी वेरी मच, एक्सट्रीमली हेट्रेड, एक्सट्रीम हेट्रेड। ठीक है, इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स आप लोग लिख लीजिए। डिटेस्ट, डी वर्ड जहाँ भी लगा होगा, डी वर्ड का मतलब है कि समथिंग नेगेटिव, समथिंग अनयूजुअल। ठीक है, तो डी वर्ड से हमेशा आपको हेट्रेड की फीलिंग का पता लगेगा। सपोज आप उस वर्ड की मीनिंग नहीं जानते हैं और उसमें अगर डी, डिस इस तरीके से शुरुआत है, तो आपको उसमें हेट्रेड जैसा ही कुछ आंसर मार के आना है। ठीक है, दूसरा इसका आप वर्ड ढूंढिए, डिसगस्ट, डिसगस्ट, डिस्पाइस, डिस्पाइस, 3 वर्ड है इसके। आप देखेंगे इस वर्ड में दिस which shows that you are disliking something, disliking, इसमें भी दिस वर्ड आ रहा है। abhor, detest, disgust, despise and dislike, इसका मतलब होता है extreme hatred from anything। ठीक है, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल आपको दूँ तो एग्जाम्पल आप इसमें ये लिख सकते हो, abhor drinkers, दारू पीने वालों से राम को घृणा होती है। ये आपका वर्ड होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। डाउन होगा। चलिए इसके और भी जो सिनोनिम्स हैं वो हम लिख लेते हैं। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल, एंटीपैथी, एवर्जन, Repelling, abominate, एवर्जन तो हमारा हो चुका है। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, नोट्स, रिपल्शन, रिवल्जन, रिपग्नेंस, आई है दोस्तों, ये सारे वर्ड आप लिखिए। कितने वर्ड हो गए? सारे वर्ड आपको, और ध्यान रखिए डी वाले सारे एक साथ, डी वाले सारे एक साथ, ये वाले एक साथ,
वर्ड्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ड है टोटल। 17 सिनोनिम है इसके, और 17 के 17 आपको याद करने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और ये आएंगे। सिडीज का जो एग्जाम आने वाला है एनडीए का, उसमें ये वर्ड्स आएंगे और आप क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 5 वर्ड दिख जाए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने जो है नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्जेक्ट, EBJECT, एब्जेक्ट। ये एब्जेक्टिव है। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक निराश और होपलेस व्यक्ति, जो कि अनफॉर्चुनेट है, जो अपने आप को सोचता है कि सारे गलत काम मेरे साथ ही क्यों होते हैं, उसको कहते हैं एब्जेक्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, तो क्या होगा आपका होपलेस पर्सन, होपलेस या अनफॉर्चुनेट, निराशावाद, निराश, निराश व्यक्ति होगा होपलेस और एब्जेक्ट। एक्सट्रीमली सैड और सर्वाइल भी कह सकते हैं। एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइल, एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइल। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, क्या क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। सिनोनिम्स अगर हम देखें, इसकी सिनोनिम्स नोट डाउन करिए आप। एबिस्मल, ABYSMAL, एबिस्मल। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट, RETCHED, रेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट। बॉटमलेस, 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 जिसका कोई आधार नहीं, बॉटमलेस, कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, बॉटमलेस। नेक्स्ट वर्ड मिजरेबल, मिजरेबल तो क्या आ रहा, हारा, थका हुआ। ठीक है, पिटीएबल, जिस पर आपको दया आती, ऐसी उसने अपनी स्थिति बना रखी जिस पर आपको दया आती, पिटीएबल। अनफॉर्चुनेट हम लिख चुके हैं, चलिए लिख लीजिए फिर भी। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, डिफीटेड, हारा हुआ व्यक्ति। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसके सिनोनिम्स। इसके टोटल हैं 5 to 7 सिनोनिम्स, नोट डाउन कीजिए। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसके एग्जाम्पल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एब्जेक्ट पॉवर्टी के साथ ये वर्ड यूज होता है। एब्जेक्ट के साथ पॉवर्टी वर्ड अक्सर यूज होता है। माइजर, एब्जेक्ट पॉवर्टी या माइजर। ठीक है, जैसे एक स्लेव है, तो जो गुलाम होता है वो एब्जेक्शन की कंडीशन में होता है। अ स्लेव वुड बी एब्जेक्ट इन ऑल लाइवलीहुड, उसे कोई उम्मीद नहीं है अपने भविष्य की, अपने ग्रोथ की, अपने डेवलपमेंट की। तो एक स्लेव को आप इस वर्ड के साथ ही समझ सकते हो कि एक स्लेव की कंडीशन है, एब्जेक्शन की कंडीशन स्लेव की। डिप्रेशन, हमारे अंदर डिप्रेशन के थॉट आते हैं, हम साइकोलॉजिकल मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऑब्जेक्शन, वी गॉट होपलेस, वी थिंक दैट वी आर अनफॉर्चुनेट, हमारे साथ कोई अच्छा होने वाला
नहीं है. Abysmal, vast, bottomless, miserable, pitiable, unfortunate and difficult. These are the words. Note down the list. Next word देखते हैं. Next word है. ये छठा नंबर था, सॉरी 6 नंबर था, 6 हो गया, अभी 7 हुआ. 7th वर्ड है हमारा एब्डिगेट. वर्ब. ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया जिस वर्ड का एंडिंग एट से होती है वो जनरली वर्ब ही होता है, जनरली वर्ब होगा. इसका मतलब होता है somebody टू अवॉइड लग्जरी. तो टू अवॉइड लग्जरी, जो सुख सुविधाओं को त्याग दे, जो सुख सुविधाओं में न रहे, उसको हम कहते हैं एब्निगेट. उसको कहते हैं एब्निगेशन, कि हम एब्निगेट कर रहे हैं. ठीक है. टू डिनाई oneself enjoyable things, oneself enjoyable things. जिन चीज़ों में मज़ा आता है उन चीज़ों को डिनाई करे, उनसे बचे, उनसे अलग हो. एब्निगेशन, लग्जरी को अवॉइड करें. ठीक है. टू रिजेक्ट, टू रिजेक्ट रेफरेंस भी कहते हैं. टू रिजेक्ट, टू रिनाउंस. टू रिजेक्ट या टू रिनाउंस. एग्जाम्पल देखिए. इसका एग्जाम्पल है एस्थेटिक्स प्रैक्टिस सेल्फ एब्निगेशन. ये अच्छा है. एस्थेटिक, एस्थेटिक्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेल्फ एब्निगेशन. ठीक है. ये आपको बता रहा है इसका मीनिंग क्या है. एस्थेटिक्स का क्या मीनिंग होता है. ये मीनिंग डायरेक्टली इस वर्ड से कनेक्टेड है. इन दोनों में अगर वो ये काम करेगा तभी वो ये कहलाएगा, नहीं तो वो ये नहीं बन पाएगा. ये बनने के लिए सबसे पहला ज़रूरी है सेल्फ एब्निगेशन. ठीक है. देख लीजिए क्या वर्ड का मीनिंग होता है. कमेंट से आप लोग बताइएगा. ओके, नोट डाउन करिए. डालूं उसको. एट वर्ड है. एट वर्ड हमारा वर्ड है. ठीक है. ये है आपका एक एडजेक्टिव. इसका मीनिंग होता है अनसक्सेसफुल. अनसक्सेसफुल इसका मीनिंग होता है अनसक्सेसफुल या प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट्स. प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट्स. नो रिजल्ट्स. ठीक है. सिनोनिम्स इसको लिख लेते हैं. पहला इसका सिनोनिम है फ्यूटाइल. फ्यूटाइल पहला सिनोनिम फ्यूटाइल.
इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। तीसरा बैरन, तीसरा वर्ड है इसका बैरन। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे कि टाइल वर्ड बार बार है, टाइल टाइल। आप ज़मीन में जब टाइल लगा देते हो तो वो ज़मीन में पौधा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो ज़मीन कैसी हो जाती है, बैरन, अनउपजाऊ। कैसी हो जाती है, अनउपजाऊ। ठीक है, फ्यूटाइल, इनफर्टाइल, बैरन, दीज आर सिनोनिम्स ऑफ अबॉर्टिव। आपने अबॉर्शन वर्ड सुना होगा, इसका नाउन जो फॉर्म है वो अबॉर्शन वर्ड है। अगर इसी को हम देखें अबॉर्शन, अबॉर्शन, जिसको हिंदी में गर्भपात कहा जाता है, अबॉर्शन, ये नाउन है, इट्स अ नाउन। ठीक है, अबॉर्शन मतलब प्रेगनेंसी में जब कोई दिक्कत आती है तो उसको अबॉर्ट कराया जाता है, मतलब उसको उसी समय जहाँ पर वो होता है उसमें वही उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, टू एंड समथिंग एट द इन द करंट सिचुएशन, वट एवर इज द करंट सिचुएशन, वहीं पे उसको खत्म कर दिया जाता है, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, बिकॉज द अटेम्प्ट वॉज अनसक्सेसफुल। ठीक है, ओके, इसका एंटोनिम देख लेते हैं। इसके एंटोनिम, इसके एंटोनिम, इसके एंटोनिम होंगे प्रोलिफिक, प्रोलिफिक। ठीक है, प्रोलिफिक। और इसका एक एंटोनिम और है फीकंड, फीकंड। ये दो इसके एंटोनिम्स, नोट डाउन कर लीजिए।